जय माँ जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय माता दी। आइए राम नाम की महिमा का वर्णन करें। राम नाम मंत्र, राम नाम जो मंत्र है कैसे विशेष है। राम नाम मंत्र की महिमा ऋषि मुनियों महापुरुषों ने क्यों गाया है, किस लिए गाया है, ये क्या राम मंत्र महामंत्र है कैसे। आइए राम मंत्र की महिमा का वर्णन करें। ऐसा ये भी कहा जाता है कि राम जब जो वाल्मीकि जी जो श्री रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वाल्मीकि जी ने राम नाम की महिमा को खूब गाया है। और वह वाल्मीकि जी ऐसा कहा जाता है कि उल्टा नाम जपे वाल्मीकि जी को कहा जाता है कि राम का उल्टा जपते थे, मरा मरा मरा। तो आइए क्या है ये राम मंत्र, ये राम महामंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये क्यों इतना पवित्र है, ये क्यों इतना प्रबल है, बलशाली है कि ऋषि मुनियों ने महापुरुषों ने इसका जाप करके और वह अपने शरीर को 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त किया। आइए उस राम नाम की, उस राम महामंत्र की महिमा का वर्णन करें। ध्यान देने योग्य बात है, राम, वो राम जिसने पूरी दुनिया को बनाया, वो जब जब जरूरत होता है अपनी सूक्ष्म रूप में इस धरातल पर, इस मृत्युलोक पर, इस पृथ्वी पर अपने सृजन करता है अपने भक्तों के लिए, इस पृथ्वी की रक्षा के लिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भारत, ऐसे वहाँ पर इस वर्णन, ये संस्कृत श्लोक का वर्णन किए हैं। आइए हम उसी राम मंत्र का यहाँ श्रवण करेंगे। राम महामंत्र कैसे हैं। राम, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं उस मालिक को मानता हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। क्या राम शब्द, राम जो नाम है, क्या वाकई में महामंत्र है। आइए राम मंत्र की वर्णन करें। इस राम मंत्र का हमेशा भगवान शिव भोलेनाथ निरंतर नाम जाप करते हैं। आखिर ये राम मंत्र इतना प्रबल बलशाली है कैसे। राम जिस नाम को धरते ही क्या आत्मा गदगद हो जाती है। राम, माँ अम्बा जगत जननी जगदम्बा भवानी, माँ भगवती आदि शक्ति, माँ दुर्गा, माँ भगवती जो माँ सीता, माँ राधे, माँ गायत्री विभिन्न रूपों में वही नर नारायण भी बन जाती है, विभिन्न रूपों में वही लीला कर रही है। चराचर जग उसी से व्याप्त है। आइए उस अम्बा का नाम लेकर, और ये भी कहा जाता है भगवान एक ही हैं, और उस एक के किसी भी मंत्र को, जैसे मान लीजिए कि राम महामंत्र है और राम मंत्र को आप जाप करते हैं और राम मंत्र को जाप करते हैं, और आपके इष्ट अगर मान लीजिए कि माँ अम्बा है या भगवान शिव है या गणेश जी है या हनुमान जी है या स्वयं राम जी हैं, तो आपके अंदर में यह अंतः में होना चाहिए
कि जो आप राम महामंत्र जप रहे हैं ये भगवान के सभी भगवान के नामों में आता है। अतः आप राम नाम का जाप करें और इष्ट भगवान के किसी भी स्वरूप का करें तो इसमें कदाकिंचित भी गलत नहीं है। अतः भगवान एक ही हैं, बस दो ही नहीं है, एक ही हैं। उसी को किसी भी रूप में भज लीजिए। जब आप राम भक्त हैं तो माता भगवती के मंदिर में जाइए तो भगवती को राम रूप में दर्शन कीजिए। शिव भगवान के मंदिर में जाइए, श्री रामचंद्र को शिव के रूप में भजिए। अगर माता भक्त हैं तो राम जी के मंदिर में जाइए, राम के रूप में माता को देखिए। शिव भगवान के मंदिर में जाइए, शिव के रूप में देखिए। कृष्ण मंदिर में इस तरह से ये भक्ति का सही ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस पर मैं अपने आप को अपने भक्ति का अनुभव बताता हूँ। मैंने अपने जीवन में अभी तक बहुत संतों, ऋषियों, महापुरुषों के पास गया, बहुत भगवान के स्वरूपों को भी पूजा, लेकिन अंत में सभी हमको लगता है कि अंतः आत्मा में एक भगवान के जैसे एक पतिव्रता नारी भगवान के एक स्वरूप का स्मरण करती है। जैसे मान लीजिए कि एक पतिव्रता नारी वह अपने एक पति का अनुसरण करती है और उसके घर के जेठ जेठानी ननद सबको आदर देती है, उसी प्रकार हमें भगवान के एक स्वरूप को अपने अंतः में अपने प्रेम दिल में बसा लेना है और भगवान के नाना प्रकार की जैसे श्री कृष्ण भगवान, शिव भगवान, गणेश भगवान, विश्वकर्मा भगवान या दुर्गा माता, अन्य अगर मान लीजिए कि आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो दुर्गा माता, भगवान शिव, किसी भी मंदिर में आप जाइए आपको हनुमान जी का ही अनुभूति होनी चाहिए। तब आपके भक्ति सफल हो रहे हैं, तब आपके भक्ति एक ऐसे स्थान पर आपको लेके जाएगी जहां 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगा और इस संसार चक्र के इस मृत्यु लोक में आवागमन से बच जाएंगे। अतः आप भगवान की खूब भक्ति करिए, खूब नाम जाप करिए। राम नाम का जाप, राधा राधा नाम जाप या श्री कृष्ण कृष्ण जाप या आपके गुरु द्वारा कोई भी मंत्र दिया हो, कोई भी संत, ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर या शंकराचार्य, जो भी आपके संत महापुरुष भी, अगर आप उनको आत्मा से दिल से गुरु मानते हैं और जो भी मंत्र दिए हैं उसको आप अपने अंतः में धैर्य रखिए और एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक भगवान ही है चराचर सृष्टि में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके गुरु द्वारा बताए हुए भगवान का स्मरण करें, वही आपको उस जगह पर पहुंचा देगी जो आपके कर्मा अनुसार आपके मार्ग। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, आप कोई भी मंत्र को करते हैं निष्ठा से उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, सत्य मार्ग पर चले और कर्म अच्छे करें। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो कोई भी नाम जाप अगर आप कर रहे हैं तो आपको मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कर्म के पीछे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कर्म सबसे उत्तम है। कर्म से इंसान अपने जिंदगी को बड़े अच्छे जगह पर लेके जाके सेट कर देता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जय माता दी, माँ अम्बा की जय। जिस प्रकार जैसे आज मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैं माँ अम्बा जगत जननी, आदि शक्ति, जगत की माता, सृष्टि की कर्ता धर्ता, सब कुछ पूरी सृष्टि की चराचर जग जिससे व्याप्त है, जो पूरी दुनिया की अधिष्ठात्री भगवती, भगवान सब कुछ है, वही नाना प्रकार की लीलाएं करती है, वही सभी धर्मों में लीला करती है। सभी धर्म के लोग उसी को मानते हैं, चाहे वो जिस रूप में माने, एक ही है। सभी महापुरुषों ने भी बताया है कि भगवान परमात्मा एक ही है। अतः वही मेरी अम्बा को ही मैं मानता हूँ, वही अम्बा है जिसने, अगर आपके इष्ट कोई भी है, जैसे भगवान शिव है, तो आप भगवान शिव को ही कर्ता धर्ता माने, कोई दोष नहीं। हाँ,
और अन्य भगवान के स्वरूप का आप दोषारोहण न करें, उनको ये नहीं भले बुरे कमजोर न समझे, क्योंकि एक तरफ अपने आप के अपने इष्ट का बड़ाई करते हैं और वही इष्ट जो आपके इष्ट हैं भगवान रूप में, वही अन्य इष्ट के रूप में, अन्य भगवान के रूप में वही है, एक ही है। इसलिए आप अपने इष्ट पर भरोसा रखें। तो मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ कि मैं माँ अम्बा जगत जननी भगवती का परम भक्त हूँ और माँ अम्बा का बचपन से भक्त हूँ, और हमारे गुरुदेव की असीम कृपा है कि माँ अम्बा में पूरी ब्रह्मांड के जितने भी भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी की मंदिर में जाते हैं, राम जी के मंदिर में जाते हैं, या भगवान के किसी भी स्वरूप के मंदिर में जाते हैं, या कोई भी जुलूस हो या जो भी निकलते हैं, मैं सब में अपनी अम्बा भगवती माँ का दर्शन करता हूँ। ओ माँ जिसने चराचर सृष्टि की करता धरता है, उस अम्बा का स्मरण करता हूँ। ध्यान रखने योग्य बात है, आप कोई भी भगवान का स्वरूप, देवता का स्वरूप छोटा बड़ा नहीं होता है, ये आपके भ्रमणा है। आप अगर कोई भगवान के किसी के भी स्वरूप को आप अंतः में आपको बसा लेते हैं, कर्म अच्छे करते हैं और यहाँ माता पिता की सेवा और सबके यथा उचित आदर देते हैं, तो और सब में भगवान का दर्शन करते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग पत्नी परिवार सभी में आपको भगवान का ही दर्शन करना है, सब में भगवान नजर आना है, तो आपकी भक्ति कोई नहीं रोक सकता। अतः आइए राम नाम की महिमा का वर्णन करें। राम महामंत्र बड़े ही प्यारे इसका निष्कर्षण है, ध्यान दीजिएगा। महामंत्रे जोई जपत महेशु, काशी मुकुति है तू उपदेशु, महिमा जासु जाने गणराऊ, प्रथम पूजियते नाम प्रभाऊ। राम नाम वह महामंत्र है जिसे श्री शंकर जी निरंतर जपते रहते हैं, जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे आसान ज्ञान है। राम नाम की महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो कि इस नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजित होते हैं। तो राम मंत्र की महिमा का भगवान शिव कितनी वर्णन करते हैं, इसको भी आपको ध्यान देनी चाहिए। तो राम मंत्र का, महामंत्र का अगर देखा जाए तो राम चराचर सृष्टि इसी में समाई हुई है। तो हमें निरंतर उठते बैठते सोते जागते काम करते करते, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण नाम की महिमा बताते हैं, तो वहाँ पर बताते हैं कि हे अर्जुन, जो भी कार्य कर्म कर रहा है निरंतर प्रभु का नाम जपत रहो और प्रभु का नाम करते हुए, सुमिरन करते हुए, जाप करते हुए अपने कार्य भी करो। इसी को संत वाणियों में कहा गया है, नाम उठत नाम बैठत नाम खाती लाग रहे। सब नाम उठत बैठत खाना बनाते खाते, गृहिणियों माता बहनों को चाहिए अगर खाना बना रही है, रसोई में है, नाम निरंतर अपना जपते रहे। राम नाम राम 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 जपे, या राधे राधे कृष्ण कृष्ण, या जो भी उनके गुरु द्वारा बताए गए नाम हैं उनका निरंतर जाप करें। अगर आप अपने जीवन में ध्यान दें, अगर जीवन में अपने गुरु नहीं बनाए हैं ना, तो निरंतर राम नाम का जाप करें ना, और कर्म अच्छे करें। ध्यान रखें, कर्म की प्रधानता है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरे नर
नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान ने स्वयं कहा है कि कलयुग केवल नाम आधार रहेगा। कलयुग में राम नाम की या नाम की वर्णन, नाम की महिमा का वर्णन होगा, नाम का महत्व होगा, नाम जाप का महत्व होगा, नाम जाप के अति उत्तम माना जाएगा, इसका रहस्य बहुत बड़ा होगा। इसलिए हमें कलयुग में नाम की महिमा का वर्णन होना चाहिए, हमें अधिक से अधिक नाम की कमाई करनी चाहिए और भगवान की भजन कीर्तन करना चाहिए। तो देखेंगे कि हम सबका भला हमेशा भला ही होगा। हम मार कब खाते हैं? अपने कर्म खोटे बना लेते हैं। जब आपके कर्म अच्छे हैं तो मैं गारंटी देता हूं अपने अनुभव का, अपने जीवन के अनुभव का, कि भगवान को भी दम नहीं आपके साथ गलत करने का। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी आपको गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं सत्यनारायण। भगवान का नाम एक और है सत्यनारायण, माने वह जो आदमी सत्य पर चलता है उसी का साथ देते हैं, चाहे कितनों आडंबर कर ले, लेकिन जो सत्य मार्ग पर चलते हैं उसी के साथ भगवान रहते हैं। ये हमें ध्यान देना चाहिए। लोगों को देखा देखी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भगवान की कीर्तन हो वहाँ जाना चाहिए, सत्संग हो जानी चाहिए, भगवान का जो भी पूजन हो वहाँ हमें जानी चाहिए, कर्म अच्छे करनी चाहिए, घर के माता पिता बुजुर्ग सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। आपको गारंटी देता हूँ, आपको कोई इस जन्म में पार होने से 84 लाख योनियों से भगवान के अच्छे मार्ग से आपको मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता। कलयुग में राम नाम की महिमा या नाम की महिमा का वर्णन है और भगवान के भजन कीर्तन का। ऐसा ये भी कहा जाता है कि और युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसमें अगर आप अंदर में किसी के बारे में, अब अंतःकरण में, मन में अगर किसी के बारे में कोई पाप अगर सोच भी लिए तो उसका भी दंड भोगना पड़ता है। लेकिन ये कितने अच्छे युग हैं, इसको लोगों ने ये भगवान के मुक्ति का युग माना जाता है कलयुग। इसमें जो आप गलत आचरण करेंगे सामने वह उसी का दंड मिलेगा, अंतःकरण का नहीं। इसलिए आप अधिक से अधिक भगवान का नाम जाप करें, भक्ति करें। मुझे विश्वास है कि आप लोग राम नाम की महिमा का बड़े अच्छे से श्रवण किए। आइए हम राम नाम का जाप का एक और भी अलौकिक दिव्य सुविचार बताते हैं। ऐसे संतों द्वारा भी कहा जाता है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरले जाने। इसका मतलब है कि हमेशा आप राम नाम का जाप सब लोग करते हैं, लेकिन कर्म अच्छे नहीं करते हैं तो अनादि अंत, ओ प्रभु जिसने पूरी दुनिया को बनाया, ओ भगवान, कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो उनके जाप करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको जाप करना है और कर्म अच्छे करने हैं। मुझे ये विश्वास है कि ऐसा होना चाहिए। राम राम सीता राम सीता राम, ऐसा ये भी आता है। कहा जाता है कि जब जब इस धरती पर, इस धरातल पर धर्म की हानि होती है, अधर्म पनप जाता है, तो प्रभु, ओ सृष्टिकर्ता, ओ भगवान, ओ मेरी अम्बा भगवती, आधि माया, आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा, विभिन्न रूपों में आकर इस सृष्टि अपनी बनाई हुई इस सृष्टि में संचालन के लिए संहार करती है, और जो भी इसमें
समस्या होते हैं उसका समाधान करती है। वही अम्बा वही विभिन्न रूपों में लीला रचती है। अतः हमें राम नाम की महिमा का वर्णन आज सूक्ष्म रूप में, ऐसे तो हमारे सामर्थ्य नहीं कि राम नाम महामंत्र की महिमा का वर्णन कर सके, ये अनंत है। हरि कथा अनंता, कहा जाता है कि भगवान की गाथा का, भगवान के नाम अनंत है, इसलिए भगवान की कथा का अनंत है, उसकी महिमा इस जीवात्मा के बस की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, महामाई जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय। जय माता दी।